हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे एचपीयूपी एड एंट्रेंस में। उन क्वेश्चंस और उन टॉपिक्स को इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर करनी है पेमेंट। उसके बाद जो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होगा वो आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ्स सभी सेक्शंस की, सभी सब्जेक्ट की जो है वो आपको कंप्लीट पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पीडीएफ में होंगी वो, और प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन और टॉपिक पूछे गए थे वे सभी आपको उन पीडीएफ में कवर मिलेगा। बस मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट और पेमेंट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज और जो ग्रामर के जो क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन होते हैं एच पी यू बी एड एंट्रांस में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल जो है वो 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी और इंग्लिश के। उसमें अब इंग्लिश की बात करते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से जो 15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 15 जो क्वेश्चन होते हैं वे होते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। और जो 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन जो होते हैं वे आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होते हैं, पैसेज बेस्ड होते हैं। एक पैराग्राफ आपको दिया होगा, और उसमें उसको पढ़कर आपने नीचे 5 क्वेश्चन जो है वो आपसे उस पैराग्राफ से रिलेटेड जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने उस पैराग्राफ को पढ़कर उन 5 क्वेश्चंस के जो है वो अपने आंसर देने होते हैं। बाकी 15 क्वेश्चन जो होते हैं वे आपके इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम फ्रेजेस हो गया। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। वे सभी जो टॉपिक्स होते हैं वे आपके 15 जो क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के जो होते हैं उसमें वो इंक्लूड होते हैं, जो इंग्लिश ग्रामर के पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन जो होते हैं वे आपके पैसेज बेस्ड होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप का जो पैराग्राफ जो है वो एग्ज़ाम में आता है। तो फ्रेंड्स, ये आप पैराग्राफ दे सकते हो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस एच पी बी एड एंट्रांस 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गया था पैराग्राफ का। ठीक है, ऐसा आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, रीड केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पैराग्राफ। ठीक है, जैसे ये पैराग्राफ आपको दिया है, ये क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 66 हो गया, 67 हो गया, 68 हो गया, 69 हो गया, 70 हो गया। तो ये जो है वो फ्री के मार्क्स होते हैं। इसको हम फ्री का मार्क्स बता सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है वो आपने बिल्कुल बस पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे पैराग्राफ को 2 या 3 बार आपने रीड करना है, और उन 5 क्वेश्चन के जो है वो आपने आंसर देने हैं। बाकी 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके ग्रामर से रिलेटेड होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग 15 जो क्वेश्चन होंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए आज एक क्लास लेके आया हूँ। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक ग्रामर से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है वो दिक्कत नहीं हो। बाकी जो कुछ टॉपिक रह जाएंगे वे अगली नेक्स्ट वीडियो जब आएगी इंग्लिश ग्रामर की, उसमें हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अगर ये आपका कंसेप्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लियर हो गया, तो आप मान सकते हो कि आपको 70%, 70 to 80% जो है वो आपका जो इंग्लिश ग्रामर जो होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल ध्यानपूर्वक जो है वो पढ़ लिए और उनकी प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, बाकी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके आया हूँ, बिल्कुल बेसिक ग्रामर लेके आया हूँ। थोड़ा आपको जो हिचकिचाहट होगी आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होती है, किसी किसी एस्पिरेंट्स को, स्टूडेंट्स को जो होता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट जो वीक होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बिल्कुल बेसिक ग्रामर लेके आया हूँ, ताकि आपको थोड़ी आइडिया लग जाए और थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी आपका बूस्टअप हो जाए। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि अंग्रेजी भाषा को भली प्रकार समझने तथा उसका
शुद्ध प्रयोग करने के लिए वाक्यों में शब्दों का प्रयोग, उनके पारस्परिक संबंध का ज्ञान अति आवश्यक है। शब्दों का प्रयोग और उनके कार्य के अनुसार 8 रूपों में होता है। इन्हीं 8 रूपों को जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब ये 8 रूप जो होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नाउन हो गया, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। एडजेक्टिव विशेषण हो गया, ठीक है। वर्ब क्रिया होगी, एडवर्ब क्रिया विशेषण हो गया। प्रपोजिशन हो गया आपका संबंध सूचक शब्द हो गया। कंजक्शन संयोजक हो गया। इंटरजेक्शन विस्मय सूचक शब्द हो गए, ठीक है। ये तो आपने हिंदी में पढ़े ही होंगे। अगर आपने हिंदी व्याकरण में ये टॉपिक्स जो हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है पढ़े हैं, तो आपको इंग्लिश में भी जो है वो दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं 8 होते हैं मेनली। तो अब इनको हम थोड़ा बेसिक सा इनका आइडिया ले लेते हैं कि क्या क्या ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाउन के बारे में, यानी कि संज्ञा के बारे में, नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन के बारे में बात करते हैं। नाउन क्या होती है, संज्ञा क्या होती है। वास्तव में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भावना या विचार के नाम को जो है वो नाउन कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। ये बाइलिंगुअल इसको डिस्कस करेंगे। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, थॉट और फीलिंग, ठीक है। तो नाउन जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है, जगह का नाम है, वस्तु का नाम है, विचार का नाम है, फीलिंग भावना का नाम है, उससे जो है वो नाउन कहते हैं। जैसे नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, हो गया मोहन राहुल। नेम ऑफ प्लेस हो गया दिल्ली हॉस्पिटल, ठीक है, धर्मशाला शिमला। नेम ऑफ थिंग वस्तु का नाम टेबल कार टेलीविज़न हो गया। नेम ऑफ थॉट विचार आ गया सेंस यूनिटी होनेस्टी, ठीक है। नेम ऑफ फीलिंग हो गया भावना लव गुड, ठीक है। ये जो है वो आपके नाउन है, ठीक है। बाकी इसके आपने हिंदी में टाइप पढ़े होंगे, जैसे जातिवाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। वे सभी जो है वो नाउन के संज्ञा के टाइप्स होते हैं। उसी तरह व्यक्तियों में निम्नलिखित नाम भी आ सकते हैं, जैसे ठीक है, व्यक्तियों में जैसे नेम ऑफ एनिमल हो गया कैमल, गोट, काउ, ऑक्स। वर्ड्स में स्पैरो, ईगल, पैरट, पी, ठीक है। ये सभी जो है व्यक्तियों में ये नाम भी जो है वो आ सकते हैं। उसी तरह वस्तुओं में कौन कौन से नाम आ सकते हैं, जैसे वस्तुओं में थिंग्स में बुक्स के आ गया, डेज आ गया, मंथ, रिवर्स, नेम ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स, नेम ऑफ ट्रेन्स, लेक्स, नेम ऑफ माउंटेन्स, ये सभी जो है वो आपके थिंग्स में आ सकते हैं। ये सभी जो है वो नाउन है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन जो होता है उसे हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम, ठीक है। अगर आपने ये हिंदी में पढ़ा होगा तो आपके थोड़े बेसिक्स जो हैं हिंदी में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल इस बेसिक ग्रामर में जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जिन भी एस्पिरेंट्स ने जो है वो हिंदी में ये सब कुछ पढ़ा है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड जो है इसे प्रोनाउन को कहा जाता है। ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो सिंपल सा कहा जाए, प्रोनाउन जो है सर्वनाम जो है वे एक शब्द है जिसका यूज़ जो है वो नाउन की जगह किया जाता है, इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। सिंपल सा आपने याद रखना है, प्रोनाउन जो है वे एक वर्ड है, वे एक शब्द है, और इसका जो यूज़ होता है वे हम संज्ञा यानी कि नाउन की जगह करते हैं। तो इसको थोड़े एग्जांपल से समझते हैं। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अब बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल है, बोला गया कि मोहित इज़ आ स्टूडेंट, ठीक है। मोहित एक स्टूडेंट है, मोहित एक स्टूडेंट है, ठीक है। मोहित एक छात्र है। अब ही रीड्स इन क्लास 9th। अब सिंपल सा वे है, मोहित इज़ अ स्टूडेंट, मोहित एक छात्र है, स्टूडेंट है। ही रीड्स इन क्लास 9th, वो जो है वो कक्षा 9 में पढ़ता है, ठीक है। अब इसमें जो है जैसे दूसरा एग्जांपल है, आई नो सुधा, सी नोज मी। मैं सुधा को जानता हूँ, वे मुझे जानती है। सम लाइक टी एंड अदर्स कॉफ़ी। कुछ लोग जो है वो चाय को पसंद करते हैं, और अदर मतलब दूसरे जो हैं वो आपके कॉफ़ी को पसंद करते हैं। अब देखते हैं इसमें प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन मैंने पहले ही कहा है कि प्रोनाउन जो होता है उसका जो यूज़ होता है वे कहाँ पर होता है, वे नाउन की जगह होता है, संज्ञा की जगह होता है। तो इन वाक्यों में ही का प्रयोग मोहित के लिए हुआ है। जैसे ये ही जो है, मोहित इज़ अ स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 9th। तो यहाँ पर ही का जो यूज़ हुआ है वे किसके लिए हुआ है, वे मोहित के लिए हुआ है, ठीक है। आई नो सुधा, सी नो मी। अब आई नो सुधा, अब सुधा को मैं जानता हूँ, वो मुझे जानती है। तो जो शी का जो प्रयोग है वे किसके लिए हुआ है, वे सुधा के लिए हुआ है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। सम लाइक टी एंड अदर्स कॉफ़ी। तो इसमें क्या है, सम और अदर्स लोगों की संख्या के लिए किया गया है, ठीक है।
मतलब नंबर ऑफ़ पीपल्स जो हैं सम लाइक टी, कुछ जो हैं वो चाय पसंद करते हैं, कुछ जो हैं वो आपकी कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो सम जो है वो यूज़ किया गया है किसके लिए, नंबर ऑफ़ पीपल्स के लिए, ठीक है। जैसे मान लो 15 लोग हैं, उसमें से टोटल 15 लोग हैं, उसमें से कुछ जो है वो चाय पसंद करते हैं, कुछ कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो सम जो है, कुछ जो है वो किसके लिए है, नंबर्स के लिए है, नंबर ऑफ़ पीपल्स के लिए है। तो ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। बाकी जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको बिल्कुल आपका जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए इसीलिए मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक सी आपको एक क्लास लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव को जो विशेषण कहा जाता है, आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा, विशेषण क्वालिफाइंग वर्ड भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। तो सिंपल सा कहा जाए तो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण वे शब्द होता है जो किसी नाउन प्रोनाउन के अर्थों में कुछ जोड़ता है या इन्हें स्पष्ट करता है, यानी कि मॉडिफाई करता है, ठीक है। सिंपल सा हम कह सकते हैं। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल है मोहन इज अ गुड बॉय, ठीक है। मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन जो है एक अच्छा लड़का है। अब इसमें सिंपल से कहा जाता है मोहन इज अ बॉय, मोहन एक लड़का है, उसमें मैंने ऐड कर दिया गुड। तो गुड जो है वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है। उसने क्या कर दिया, उसके नाउन, उसके नाउन और प्रोनाउन के अर्थों में उसने हमने कुछ जोड़ा और उसे वो स्पष्ट कर देता है, ठीक है। मॉडिफाई कर दिया। मोहन इज़ अ बॉय, मोहन एक लड़का है, मैंने कर दिया ऐड उसमें मोहन इज़ अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, गुड ऐड हो गया। गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ठीक है। कांतीलाल इज़ अ फैट मैन, कांतीलाल इज़ अ फैट मैन। तो कांतीलाल जो है वो एक क्या है, मोटा आदमी है। अब कांतीलाल इज़ अ मैन, कांतीलाल जो है वो एक आदमी है, मैंने उसमें फैट ऐड कर दिया। फैट क्या है आपका, एडजेक्टिव है। सिंपल सा वे है। कविता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, कविता एक सुंदर लड़की है। ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। वी यूज़ वोलन क्लोथ्स इन विंटर, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हम जो हैं ऊनी वस्त्र या गर्म कपड़े जो हैं वो सर्दियों में पहनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा आपका वोलन हो गया, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव हो गया। दैट हाउस इज़ वाइट, वे घर जो है वो सफ़ेद है, ठीक है। वे घर जो है वो सफ़ेद है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, वाइट हो गया, ठीक है। आई सी अ ब्लैक डॉग, मैंने एक काला कुत्ता देखा, या फिर मैंने एक कुत्ता देखा। अब ब्लैक आ गया, ब्लैक क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये तो बिल्कुल मैंने बेसिक सा जो है वो आपको आइडिया दे दिया है एडजेक्टिव के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ लिए तो आपका 70 to 80% जो है वो आपका इंग्लिश ग्रामर जो है बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको आपको दिक्कत नहीं आएगी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वर्ब के बारे में। द वर्ब, वर्ब आपने हिंदी में पढ़ा होगा। वर्ब को कोई जो है वो क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। सेइंग वर्ड जो है वो कहा जाता है। अब ए वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन प्लेस और थिंग। तो क्रिया वे शब्द है, वर्ब वे शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए काम के होने या करने को व्यक्त करते हैं, ठीक है। सिंपल सा वे है क्रिया वर्ब। ए वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन प्लेस और थिंग। वर्ब जो है एक शब्द है जो किसी पर्सन, किसी व्यक्ति, प्लेस, स्थान या फिर किसी चीज़ के बारे में कुछ कहे, वे शब्द जो है उसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता लग गया होगा। जैसे है द बॉय ब्रोक द चेयर, ठीक है। द बॉय ब्रोक द चेयर। अब इसमें जो है वो इसमें जो है इसमें जो शब्द बनता है ब्रोक, ठीक है। ब्रोक जो है सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट आपका बॉय है। तो क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट बॉय ने इसमें जो है वो कार्य किया है, ठीक है। ही किल्ड द स्नेक विद स्टिक, उसने सांप को मारा, छड़ी से मारा, ठीक है। तो इसमें किल्ड शब्द बताता है, किल्ड शब्द बताता है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया, उसने कार्य किया, ठीक है। द एलिफेंट डाइड, इसमें क्या हो जाएगा, डाइट जो है वो एलिफेंट के साथ घटना घटी, ठीक है। इसमें एलिफेंट जो है वो आपका क्या है, नाउन है। मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग में वीडियो के नेम ऑफ थिंग, पर्सन, ठीक है, वे सभी क्या है, वे आपके नाउन है। ये आपको पता लग गया होगा वर्ब के बारे में, ठीक है। उसके बाद
बात करते हैं एडवर्ब के बारे में। अब वर्ब जो हैं उसके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, वो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक सा आपको मैंने आइडिया दे दिया है, बिल्कुल बेसिक सा हमने डिस्कस कर रहे हैं, ताकि थोड़ा आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाए। उसके बाद बात करते हैं द एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब को जो है वो क्रिया विशेषण कहा जाता है, मॉडिफाइंग वर्ड भी इसे कहा जाता है, ठीक है। आपने मॉडिफाइंग वर्ड कहा जाता है। तो बोला गया कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइड द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। सिंपल सा कहा जाए तो एडवर्ब जो है वो एक शब्द है। एडवर्ब जो है वो एक शब्द है जो मॉडिफाई करता है वर्ब के मीनिंग को, या फिर विशेषण के मीनिंग को, या फिर या फिर किसी दूसरी एडवर्ब को, ठीक है। सिंपल सा वे है कि एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण वे शब्द होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब्स के अर्थ को परिवर्तित करता है। जैसे सुनील वॉक्स स्लोली, ठीक है। अब इसमें जो है वो स्लोली जो है वो आपका क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। वॉक्स जो है वो आपका वर्ब है, ठीक है। ये आपको पता लग गया। सुनील वॉक्स, सुनील वॉक करता है, सुनील वॉक करता है, सुनील वॉक करता है। अब स्लोली आ गया, सुनील वॉक्स स्लोली, तो स्लोली जो है वो आपका क्या है, उसने उसके मीनिंग को जो है वो मॉडिफाई कर दिया। तो सुनील वॉक करता है लेकिन स्लोली, धीरे धीमा स्लो वॉक करता है। सुनील वॉक्स वेरी स्लोली, ये भी आपको पता लग गया होगा। सुनील जो है वो बहुत धीमा वॉक करता है। सुनील इज़ वेरी हैप्पी, सुनील बहुत खुश है। द वर्ड इज़ फ्लाइंग जस्ट ओवर माई हेड, पक्षी जो है वे मेरे सिर के ऊपर से उसने उड़ा हुए, ठीक है, सिर के ऊपर से बिल्कुल नज़दीक से, जस्ट ओवर माई हेड। अब इसमें क्या है, वाक्य में स्लोली एडवर्ब है जो वॉक्स वर्ब की विशेषता बताता है तथा वर्ब द्वारा किए गए कार्य के भाव को प्रकट करता है, ठीक है। इसमें ये हो गया। वाक्य टू, सुनील वॉक्स वेरी स्लोली, इसमें क्या है, वेरी जो है वो एडवर्ब है, वेरी जो है वो एडवर्ब है, और हैप्पी जो है वो आपका एडजेक्टिव की, सॉरी, स्लोली जो है वो एडवर्ब की विशेषता बताता है। सुनील इज़ वेरी हैप्पी, सुनील इज़ वेरी हैप्पी, इसमें वेरी जो है वो एडवर्ब है, वेरी क्या है आपका, एडवर्ब है। उसी तरह हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। वाक्य फोर में जस्ट जो है वो एडवर्ब है, और ओवर जो है वो प्रपोजिशन की विशेषता बताता है। उसके बाद जो छठा जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वे आपका प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन को कहते हैं संबंध सूचक शब्द। ए प्रेपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by its stands in regard to something else, ठीक है। यह आपका प्रपोजिशन हो गया, संबंध सूचक शब्द हो गया। इसको थोड़ा हिंदी में बात लेते हैं। प्री का अर्थ होता है पहले, ठीक है। प्री का अर्थ जो होता है वे होता है आपका पहले, जबकि पोजीशन का अर्थ होता है स्थान। अब सिंपल सा वे है, प्री का प्रपोजिशन में प्री हो गया आपका पहले, पोजीशन हो गया स्थान। दस द वर्ड प्रपोजिशन मीन्स दैट विच इज़ प्लेस्ड बिफोर। तो प्रपोजिशन का जो यूज़ होता है वो पहले होता है, आपने याद रखना है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द रूफ। अब प्रपोजिशन इसमें क्या होगा, प्रपोजिशन क्या होगा, प्रपोजिशन ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द रूफ पे छत पर खड़ा है, वे छत पर खड़ा है। तो इसमें जो है वो आपका जो प्री, आपको पता है प्रपोजिशन मतलब पहले, प्री पहले, तो इसका यूज़ होता पहले होता है। तो ऑन द रूफ किसके ऊपर खड़ा है, वे खड़ा है छत के ऊपर, तो ऑन जो है वो आपका क्या है, प्रपोजिशन है। ही वॉज एंग्री विद यू, वे तुम्हारे साथ जो है वो गुस्सा है, वे तुम्हारे साथ गुस्सा था। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो आपका कौन सा पहले यूज़ हुआ है, तो विद हो गया। वे तुम्हारे साथ गुस्सा था, तो विद जो है वो आपको प्रपोजिशन हो गया। द ट्रेन पासिस थ्रू अ लॉन्ग टनल, ट्रेन जो है वो पास की उसने एक लंबी सुरंग से, लॉन्ग टनल से। तो इसमें जो होगा थ्रू जो है, ट्रेन ने पास किया लॉन्ग टनल से, ठीक है, तो थ्रू आ गया आपका, प्रपोजिशन आ गया। टॉम इज़ टायर्ड ऑफ वेटिंग, ठीक है, तो इसमें जो आपका प्रपोजिशन आ जाएगा वो आपका ऑफ आ जाएगा। तो सिंपल सा वे है। प्रपोजिशन क्या होता है, संबंध सूचक शब्द क्या होता है, ये वर्ड जो है वो नाउन से पहले, संज्ञा से पहले, प्रोनाउन सर्वनाम से पहले, और ये शो करता है रिलेशन, रिलेशन शो करता है उस पर्सन का, उस थिंग से, उस चीज़ से
जो हम स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा मैं आपके लिए पीडीएफ लेके आया हूँ, ये वीडियो लेके आया हूँ, ताकि आपके थोड़े बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो से मैं आपसे आपके लिए ये कंटेंट लेके आया हूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। ठीक है, बाकी आप इन नेक्स्ट वीडियो में हम इनके टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका बिल्कुल जो है वो आपका डर जो होगा एक वे आपका थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्रपोजिशन का जो यूज़ होता है वे पहले होता है, ये आपने याद रखना है। प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का अर्थ स्थान। दस द प्रपोजिशन मीन्स दैट विच इज़ प्लेस्ड बिफोर। ठीक है, दैट विच इज़ प्लेस्ड बिफोर, ये आपने याद रखना है। इन वाक्य जैसे यदि वर्ब के बाद प्रपोजिशन अकेला ही प्रयुक्त होता है तो वे एडवर्ब का कार्य करता है, ये भी आपने नोट कर लेना है। अगर किसी वर्ब के बाद प्रपोजिशन अकेला ही यूज़ होता है, प्रयुक्त होता है, तो वे एडवर्ब का कार्य करता है। जैसे द पुलिस रन आफ्टर द थीफ, द पुलिस रन सून आफ्टर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद सेवन्थ जो आपका पार्ट है वे आपका कंजक्शन है। कंजक्शन को संयोजक कहा जाता है, कनेक्टिंग वर्ड भी कहा जाता है कंजक्शन। ए कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लोजेस और सेंटेंसेस। तो एक कंजक्शन जो है वो एक वर्ड है, एक शब्द है जो ज्वाइन करता है शब्दों को, फ्रेजेस को और क्लोजेस को और सेंटेंसेस को, वाक्य को। तो कंजक्शन वे शब्द है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस या सेंटेंसेस को जोड़ता है। इसको कनेक्टिव या लिंकर भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। कंजक्शन को कनेक्टिव या लिंकर भी कहा जाता है। जैसे राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, राम और श्याम जो है वो मेरे क्या हैं, दोस्त हैं। राम और श्याम जो है वो मेरे क्या हैं, दोस्त हैं। एंड क्या है आपका, कंजक्शन है, इसने कनेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद द डॉक्टर ट्राइड हिज बेस्ट बट ही कुड नॉट सेव द पेशेंट। डॉक्टर ने अपना बेस्ट दिया लेकिन उसने वे पेशेंट को नहीं बचा सका, तो बट जो है वो आपका कंजक्शन है। यू मे सी मी इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, आपने मुझे देखा होगा या फिर मॉर्निंग में या इवनिंग में, तो कनेक्ट किसने किया, और ने किया, तो ये आपका कंजक्शन हो गया। मोहन इज़ वाइज एंड सिंसियर, मोहन जो है वो बुद्धिमान है और सिंसियर है, तो इसने एंड जो है वाइज एंड सिंसियर है, तो एंड जो है वो आपका कंजक्शन है। ठीक है, अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं इंटरजेक्शन के बारे में, जिसे एक्सक्लामेटरी वर्ड भी कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये लास्ट टाइप है। तो एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन वे शब्द जो मन में उत्पन्न होने वाले आकस्मिक और उत्तेजक भावों को प्रकट करता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। सिंपल सा वे है, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। कुछ अचानक जो फीलिंग आती हैं, इमोशंस होते हैं, वे आपका इंटरजेक्शन होता है। जैसे आह, ओह, हर्रा, हुर्रा आदि जो है इंटरजेक्शन के कुछ उदाहरण हैं। जैसे अल्लाह आई हैव फेल्ड, तो जहाँ पर जैसे ये लग गया एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ गया, जैसे ये आ गया। ठीक है, ये जो साइन है, चिन्ह जो है ये आ गया, तो आपका वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका इंटरजेक्शन ही होगा। जैसे ठीक है, ब्रावो यू हैव किल्ड द बीस्ट। ठीक है, हेलो व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, ये जो है वो आपके इंटरजेक्शन है। ठीक है, ये आपने साइन जो है, चिन्ह जो है याद रखना है, ये होता है आपका इंटरजेक्शन से रिलेटेड है। इंटरजेक्शन एक्सक्लामेटरी वर्ड भी आपने इसे कहा जाता है इंटरजेक्शन को। तो इंटरजेक्शन जो होता है वो एक वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है सम सडन फीलिंग, जो अचानक जो फीलिंग होती हैं। जैसे अचानक ही हम हैरान हो गए। ठीक है, जैसे अचानक हमें हमारे में इमोशन आ गया। ठीक है, हम इमोशनल हो गए अचानक ही, या फिर कोई फीलिंग्स आ गई अचानक, वे सभी जो है वो आपकी इंटरजेक्शन है, ये आपने याद रखना है। और आपने याद रखना है ये इस टाइप के जो एग्जाम्पल आएंगे वे आपके इंटरजेक्शन के होंगे। ठीक है, ये इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल हैं। जैसे ये हो गया, ये जो साइन है, चिन्ह है, ब्रावो, ओह, हेलो। अब जैसे ये एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस सोल्ड। ठीक है, ये एक्सरसाइज है प्रैक्टिस के लिए। जैसे फर्स्ट है स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट, तो लोहे को मारो जब वो गर्म हो चुका हो। तो इसमें वाइल जो है वो क्या है आपका, कंजक्शन है। ही वॉज रिलीज्ड ऑन वॉल, तो ऑन जो है वो आपका प्रपोजिशन है। ही इज़ पोर स्टिल ही इज़ होनेस्ट, कंजक्शन आ गया। प्लीज़ मेक रूम फॉर मी, वर्ब आ गया। वी आर रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस, नाउन आ गया।
आई शेल वो बाय 2 आयरन चेयर्स, एडजेक्टिव आ गया। इट इज़ अ वेल रिटन पोइम, एडवर्ब आ गया। सिट बिसाइड मी, प्रपोजिशन आ गया। शी कम्स हेयर एवरी संडे, ये आपका एडजेक्टिव आ गया। सिंस यू विल नॉट वर्क यू शैल नॉट ईट, तो ये कंजक्शन आ गया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी जो है वो आप ले सकते हो। ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे, वैसे सॉल्व थे ये। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट जो है वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आज हमने थोड़ा बिल्कुल बेसिक से जो है इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। तो ये मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक सी वीडियो जो था वो आपके लिए लेके आया था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की जो सेक्शन आएगी आपको एग्ज़ाम में, HPB एंट्रेंस 2026 के एग्ज़ाम में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPB एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने इस नंबर पर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है ₹99 की। पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो आपने इसी नंबर पर जो है वो सेंड कर देना है, व्हाट्सएप पर आपने इसी नंबर पर सेंड कर देना है। पेमेंट भी आपने इसी नंबर पर सेंड करनी है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी सेक्शंस की। और उन पेमेंट करने के बाद आपको बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऐड कर दिया जाएगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम जो है वो इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल HPB एंट्रेंस के रिलेटेड वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट और पेमेंट आपने इसी नंबर पर जो है वो सेंड कर देनी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आप HPB एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।